परमात्मा का नाम लेने से आत्मा गदगद हो जाती है। और जिसको खोजते ऋषि मुनियों ने अपने शरीर समाप्त कर दिए, उनको प्राप्त नहीं हुआ, वो कितना सुखदाई है, कितना इम्पोर्टेंट है वो परमात्मा। जैसे शेख फरीद जैसे महापुरुष ने 12 वर्ष तक कुएं में उल्टा लटक के साधना करके उसको पाना चाहा, और एक मंसूर नाम के महापुरुष थे, परमात्मा पाने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए समाज ने। उसने उस परमात्मा की चाह को, परमात्मा की भक्ति को नहीं त्यागा। तो कहते हैं जाके ऊपर एती बीती कैसा है वो भगवान, जिसके लिए ऐसे ऐसे कष्ट सहन किए महापुरुषों ने, वो कैसा है वो भगवान। और वो परमात्मा सहज स्वभाव में और नीमा के सीने से बालक रूप में लगा हुआ है। पुण्यात्मा एक स्वभाव होता है, जैसे चंदन का पेड़ में ठंड होती है, बर्फ के अंदर स्वभाव है उसका ठंडा करने का, शीतल स्वभाव होता है, ऐसा ही परमात्मा का गुण है। अब वो परमात्मा जिसमें वो गुण है कि जो जिसके साथ रहे उसके सभी दुखों को दूर कर देता है, उसके शरीर के कष्ट को भी दूर कर देता है, और एकदम उसको एक अलग सा आभास होता है। अब उस परमात्मा को गोदी में लेकर के वो माई कभी बच्चे की तरह उसका मुंह से चूम चूम कर प्यार कर रही है, कभी मत सीने से लगा रही है और शुक्र मना रही है शंकर भगवान का। परमात्मा गोदी में और महिमा शंकर भगवान की हम न्यों भूल गए, हम ऐसे विचलित हैं। यहाँ गरीबदास साहब जी कहते हैं, जगत का पेखना पेखा और धनी का नाम ना लेखा। शुक्र मना रही है शंकर भगवान का, और परमात्मा खुद कैसे आ रहे हैं, वो कौन है परमात्मा उसका पता भी नहीं। अब क्या कैसे उपमा की है गरीबदास साहिब जी ने अपने भगवान की। 84 बंधन कटे किन्नी कल्प कबीर, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीर। अंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं जननी जने नमाए। शब्द स्वरूपी साहेब धनी शब्द सेंद सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाही। जल थर पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं अवगत पुरुष अलेख। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बल जाही। पुण्यात्माओं, जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की घटी हुई घटना रामायण को अपनी चौपाइयों के माध्यम से पुनः ज्यों का त्यों अंकित कर दिया, क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। और इधर से आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा स्वयं लेकर के सतलोक गए, सब ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, और फिर वो ज्ञान उनके हृदय में भर दिया और उनकी दिव्य दृष्टि ऑन कर दी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की भी दिव्य दृष्टि ऑन कर दी, उनकी भी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। अब यहाँ दिव्य दृष्टियों का भी अपने अपनी अक्षमता होती है दिव्य दृष्टियों की। अब जैसे एक सूक्ष्मदर्शी जिसको दूरबीन बोलते हैं, उनकी एक रेंज होती है, क्षमता होती है कि कहाँ तक देख सकते हैं। ऐसे ही श्री तुलसीदास जी के दिव्य दृष्टि की रेंज थी, उन्होंने श्री कृष्ण यानी श्री विष्णु और श्री राम तक ही उनकी दिव्य दृष्टि काम करे थी, और उस सत्र का उन्होंने ज्यों का त्यों चित्रण कर दिया अपनी वाणी में। ऐसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी की दिव्य दृष्टि और आल काम करे थी, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की दी हुई थी, उसकी क्षमता ज्यादा थी। तो उन्होंने असंख्यों वर्ष पहले जो सृष्टि रचना की वो भी ज्ञान दिया, जो परमात्मा कबीर जी ने रची थी।
और सतयुग त्रेता द्वापर में जो लीलाएं परमेश्वर ने आकर की थी वो भी ज्ञान दिया। पुण्यात्माओं, भगवान पहचानना पड़ेगा हमने, और जब तक हम परमात्मा को नहीं पहचानेंगे और भगवान को हम नहीं जान सकेंगे तो हमें कोई भी भ्रमित कर देगा और हम मार्ग से विचलित होकर अपना फिर जीवन नाश कर जाएंगे। परमात्मा ने आपको विद्या इसलिए दी है कि आप परमेश्वर को पहचान सकोगे, सदग्रंथों को जान सकोगे कि हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा वो क्या बताते हैं, और जिन्होंने भगवान मिला नहीं वो क्या ऊट पटांग बकते हैं। तो फिर हम उनसे हटकर अपने तत्व मार्ग को ग्रहण करेंगे, तत्व ज्ञान को ग्रहण करेंगे। जीवन कल्याण होना तो बहुत आसान है। हमें ये विश्वास होना कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है और उसकी वे ऑफ वर्शिप क्या है, यथार्थ वो कहाँ प्रमाण है। जब हमें ये विश्वास हो जाएगा फिर तो नाम में जपना है, भक्ति करनी है, और मर्यादा तो रहना ही है, क्योंकि बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ये यहाँ के संसार के चोचले ये हमें आवश्यकता ही नहीं है, ये तो बकवाद है सारी। तो इनको तो अपने आप ही छोड़ना पड़ेगा। और जो अन्य उपासना हम करते थे वो गीता में मना है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख हो, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो, न उनकी गति हो। फिर किस लिए भक्ति करते हैं? इन तीनों वस्तुओं के लिए भक्ति करते हैं। तो श्री गीता जी में ना तो कि तीर्थ पर जान का संकेत आदेश प्रावधान, और ना हरे कृष्ण हरे राम राधे राधे मिला श्याम, ये कोई मंत्र नहीं। तो ये जो साधना, ये मंत्र, ये सब व्यर्थ है। श्राद्ध निकालना गीता मना कर रखा। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे। ये श्राद्ध निकालना, अस्थि उठाना, जल प्रवाह करके आना, ये सारे जो है ना भूत पूजा है। श्राद्ध निकालना, फिर तेरहवीं करना, ये सारी भूत पूजाएं हैं। मरने के बाद जो पूजा की जाती है भूत पूजाएं कहलाती है। तो इसमें लिखा है कि जो भूत पूजेंगे भूत बनेंगे, देव पूजेंगे देवताओं के पास जाएंगे, उनके नौकर लग के वहां धक्के खाओगे, उनके लोक में चले जाएंगे, और मुझे, मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त होगा। तो कहने का भाव ये है कि गीता जी में श्राद्धों को मना किया है, तीर्थ और व्रतों का उसमें कति उल्लेख नहीं, बल्कि 6 अध्याय के 16वें श्लोक में व्रत करने वालों के लिए भी मना किया है। उसमें कहा कि अर्जुन, ये योग यानी भक्ति न तो अधिक खाने वाले की और न बिल्कुल ना खाने वाले की, बिल्कुल ना खाना व्रत रखना, और ना घना जागने वाले की और ना घना सोने वाले की, ये कभी सफल नहीं होती। तो व्रत मना कर रखा। और ये एकादशी के व्रत की नरी महिमा गावे ये नकली संत, और फिर तीर्थों पर भ्रमण करवावे, वहां जाने से मोक्ष हो जाता। अगर तीर्थों पर जाने से मोक्ष होता तो गीता जी में अवश्य अंकित होता। और हरे कृष्ण हरे राम ओम नमः शिवाय एवं नमः, अगर ये मंत्र सही होते तो गीता जी में वर्णन होता। जो गीता जी में वे ऑफ वर्शिप नहीं है, वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है, वो हमने नहीं करना चाहिए, वो व्यर्थ है। फिर भगवान को पाना बहुत आसान। गीता जी में कहा कि मेरी भक्ति करनी है तो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये पर्याति तो जमदेहम सयाति परमाम गति। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। अंतिम सांस तक भक्ति करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है सो याति परमाम गति, वो मेरे यानी ब्रह्म से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त होता है। कहाँ? ब्रह्म लोक में चला जाता है। और गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता भी नाशवान है, जन्म मृत्यु होती है। तो इसके उपासक भी इस दीर्घ रोग से ग्रस्त रहेंगे, परम शांति हो ही नहीं सकती जब तक जन्म मृत्यु है, शाश्वत स्थान इसको मिला नहीं। तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में इसलिए कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब सनातन परम धाम जो सदा रहने वाला सतलोक को चला जाएगा, वहां परम शांति होगी।
8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में कहता अर्जुन तो मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, पर युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध भी कर। और युद्ध करने वाले को शांति कहाँ? तो ओम से शांति नहीं हो सकती। ओम का जाप ब्रह्म का, ब्रह्म कह रहा है मेरी प्राप्ति के लिए ओम जाप कर, युद्ध भी कर, करना ही पड़ेगा। और तुझे परम शांति चाहिए तो उस परमात्मा के पास जा, यहां कोई शांति नहीं है। उसके लिए क्या बताया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत्सती निर्देश है ब्रह्मण तिरविद समर्थ है। सचिदानंद घन ब्रह्म का केवल एक ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। यही निर्देश है, फाइनल फैसला है। और पुण्यात्मा ओम तो ब्रह्म का, ये बिल्कुल, ये तो स्पष्ट है, यही मंत्र है। और तत् और सत ये सांकेतिक हैं, गुप्त हैं, कोड वर्ड है, ये दास बता सकता है, इस पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है। यदि कोई इस दास से ये सुनकर फिर आगे आप पे प्रभु पाक जाएगा, गुरु बन जाता है, नाम देता, वो अनधिकारी है, वो सबसे बड़ा शत्रु है आपका। क्योंकि एक छोटा सा लाइसेंस आप बनवाते हो, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, वो भी नकली कोई बना देगा तो वहां पकड़ा जाएगा जहां पर उसकी आवश्यकता पड़ेगी, फिर उसमें बहुत देर हो चुकी होगी और सजा के पात्र भी होंगे, दोनों होंगे, बनाने वाला भी बनवाने वाला भी। तो ये ओम तत्सत, ये 3 मंत्र अभी आपको बताया था 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में 3 पुरुष है, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। 8वें अध्याय के मंत्र 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के विषय में कहा कि उसको जानने के बाद फिर तो जरा मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं साधक, यहाँ की किसी वस्तु नहीं मांगते। तो 8वें अध्याय के 1 मंत्र में पूछा किम तत्परम, 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में वो परम अक्षर ब्रह्म की तरफ है कि संकेत है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम अविषय विवर्ती अवैश्वर है। तो 3 पुरुष है, एक सरपुरुष, ओम तो सरपुरुष का नाम है, सरब्रह्म भी कहते हैं इसको, ज्योति निरंजन काल भी कहता है ये। और अक्षर पुरुष, इसका ये तत् मंत्र है, ये गुप्त है, ये दास बताएगा। और ये ओम और तत् मिलकर 2 अक्षर का नाम बनता है, ये सतनाम कहलाता है। राधा स्वामी वालों की पुस्तक आपको दिखाई थी, वो सारवचन वार्तिक और शिवजाल जी के वचन थे, उसमें सतनाम का उन्हें पता नहीं, ये खान का है पीन का, ये कोई स्थान है या कोई भक्तिकरण का या कोई एंड बैंड बोल रहे सारी। तो वो कहाँ के सतलोक जाएंगे, वो उनके अनुयायी कहाँ आंख नीचे बैठे हैं उन अज्ञानियों के पीछे, भूल लगी है भारी और जीवन व्यर्थ हो रहा उन भोली आत्माओं का। तो गीता जी में जो लिखा उसके अतिरिक्त हम जो साधना करते हैं वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण, उससे कोई लाभ होना ही नहीं। तो उस परमात्मा को जिसको हम पाने का प्रयत्न करते रहे और उसने स्वयं ही आकर ये ज्ञान बताना पड़ा। यहां क्या बताते हैं कि सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाहि। आदरणीय गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि उस परमात्मा के विषय में जो चारों वेद बताते हैं कि वो परमात्मा ऐसी लीला किया करता है और ये अज्ञानी लोग उनको समझ नहीं सके क्योंकि इनकी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी। और वेदों में लिखा कि वो परमात्मा है सतलोक से चलकर आता है और कवियों की तरह आचरण करता है और निराकार की तरह है वो, इनको निराकार कहने वाले। तो वेदों में जो ज्ञान है वो परमात्मा की महिमा लिखी हुई है और उन वेदों में लिखी वर्णित जो व्याख्यान है उनके ऊपर कबीर साहब, काशी वाले, बनारस वाले, ये ही खरे उतरते हैं। तो यही हमारे भगवान है। तो परमात्मा पाने में जरा सी भी देर नहीं होगी जब हमें ये विश्वास हो जाएगा कि ये परमात्मा है। सब वेद गवाही देते हैं, आंखों देखा संत गवाही देते हैं,
और ये है वे ऑफ वर्शिप, नथिंग एल्स। फिर हमारे पास शेष बचेगा क्या? शंका जो है इस जीव की सबसे बड़ी शत्रु है। और जब तक शंका समाप्त नहीं होगी भक्ति हम कर नहीं सकते, क्योंकि करते रहेंगे लेकिन बीच में कोई ना कोई आके आपको डिस्टर्ब कर सकता है कि ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा है भगवान। आप जब शंका रहित नहीं हो तो उसकी मान लोगे। ऐसे हम अभी तक इन नकलियों के पीछे लगे रहे। किसी ने जरा सा कोई भिन्न सा ज्ञान सुनाया, उसको छोड़ उसके पीछे, उसने जरा सा कुछ भिन्न ज्ञान सुनाया, उसे छोड़ उसके पीछे, और अपना जीवन नष्ट कर गए, क्योंकि इनको कोई ज्ञान नहीं था, इन ऋषि महर्षियों को। अब परमात्मा पाने के लिए ये पता होना चाहिए कि हमारा कौन भगवान है और कहाँ प्रमाण है। अब ये सैकड़ों प्रमाण दास ने दे दिए। जिन महापुरुषों ने भगवान मिले उनने यही नाम जपे, 2 अक्षर का सतनाम, एक ओम, एक ये तत् गुप्त है। जिनको मिल चुका है वो मंत्र, उनको पता है सतनाम में दूसरा मंत्र कौन सा है। ये है 2 अक्षर का मंत्र और ये सतनाम है। राधा स्वामी वालों को सतनाम का कह का भी नहीं पता, ये कहाँ मोक्ष होगा। इसी कारण से शिवदयाल जी प्रेत बने और अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहे हैं वो, पुण्यात्माओं को आंख खोलो, इतना विद्वान पुरुष, आज परमात्मा ने ऐसी बुद्धि दे रखी है आपको, क्या क्या बना लिए हैं, हवाई जहाज बना लिए, इंटरनेट बना लिए, कंप्यूटर बना लिए। जो बनाना था वो अभी शुरू भी ना किया है। हमने केवल इस मनुष्य जीवन से ये डले नहीं डोने थे, हमने मोक्ष कराना था। और उसकी बहुत आसान तरीका, कोई विशेष इसमें कार्य नहीं, काम भी करते रहो, चलते फिरते उठते बैठते इस मंत्र का जाप करना है, नथिंग एल्स। बकवाद त्यागनी है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि उस परमात्मा के विषय में, ओए अब आंखों देखा वो संत जिनको भगवान मिले वो क्या कह रहे हैं, सेवक हो के उतरे, सेवक हो के उतरे, ऊपर तक आए नीचे उतरे, इस पृथ्वी के माही जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाही। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8, 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 और मंत्र 16 से 20 में है, और भी अनेक स्थानों पे। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 94 के मंत्र 1 में ये स्पष्ट किया कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है, घूमता है वो इधर उधर, और सतलोक से चलकर आता है, दृढ़ अच्छे आत्मा को मिलता है और वो तत्व ज्ञान का उपदेश करता है। और परमात्मा स्वयं अपने सूक्ष्म वेद में कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। कि चारों युगों में वो उन संतों ने मेरी महिमा का गुणगान किया जिनको मैं मिला, और मैंने भी स्वयं आकर के ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर जनता को समझा। हीरे माणिक मोती बरसे, ये तत्व ज्ञान रूपी सत साधना रूपी अमृत हम बरसा रहे हैं, मोती बरसा रहे हैं। इनको ग्रहण करते नहीं है भोले भक्त, और ये डले ढो रहे हैं, ये जग चुगता ढेल रे। ढेल माने डले कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, आन उपासना आन साधना के अन्य भगवानों की पूजा करके तुम डले ढो रहे हो, और हम हीरे मोती बरसा रहे हैं, इनको ग्रहण नहीं कर रहे, तुम निर्धन होते जा रहे हो। क्या बताते हैं, हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, ये पर भी लेन जात है दुनिया। कहीं पर आप देखते हो इन भ्रमित किए हुए अज्ञानी ऋषि संतों के द्वारा के फलाने स्थान पर कुंभ का पर्व होगा, वहां पर भी लगेगी, पर भी वो है इनकी 1 घंटा 1.5 घंटा स्नान का समय निर्धारित करते हैं किसी सरोवर तालाब या दरिया में, कि उसमें जो स्नान कर लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये कर रखा है ना ऐसा जुल्म।
वहां बेड़ा पार नहीं बेड़ा गर्क होता है। कैसे होता है? एक समय हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ियों पर ये पर्व भी लगी थी। स्नान का, कुंभ के पर्व के ऊपर स्नान का समय निर्धारित किया था इन्होंने। वहां पर ये सभी त्रिगुण उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के उपासक, ये गिरी, पुरी और नागा, वैष्णो, ये कनपाड़े नाथ और बिना कनपाड़े, ये सारे वहां इकट्ठे हो गए स्नान के लिए। स्नान करने का जब समय आया, वहां क्या होता है, गिरी अलग ग्रुप में, पुरी अपने न्यारे ग्रुप में, नागा अलग से इकट्ठे हो जाते हैं, वैष्णो अलग से इकट्ठे हो जाते हैं। वहां से फिर स्नान करने के लिए चलते हैं अपने अपने मुखिया के पीछे। सबसे पहले नागा चले गए ऊपर भी नहाने के लिए, पर भी लेन मोक्ष प्राप्ति के लिए बेड़ा पार कराने गए थे नागा। सबसे पहले हर की पैड़ियों पर खड़े हो गए स्नान करने के लिए। पीछे से आगे ये सतगुण विष्णु जी के उपासक वैष्णो साधु आए। उन्होंने कहा, अरे नागाओ, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आओ, अभी स्नान नहीं करना तुमने। वो तैयारी पकड़ रहे थे स्नान करने की। नागा कहने लगे, नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम कोई वस्त्र तक भी नहीं स्तन पर रखते, हमको नी इच्छा फिरते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णो साधुओं ने कहा कि तुम बाहर आ जाओ। नागो, तुम काहे के श्रेष्ठ हो? तुम नहाते ना धोते, राख लपेटे फिरते हो, सरड फड़ तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, और तुम काहे के श्रेष्ठ हो? बाहर आओ, हम प्रथम स्नान करेंगे। इस बात का दुख माना उन्होंने, नागाओं ने, और दोनों आपस में झगड़ा शुरू हो गया। वैष्णो साधुओं का, सतगुण विष्णु के उपासकों का, और तमगुण शिव जी के उपासक नागाओं का आपस में लठ बाज गया, झगड़ा हो गया। और वहां लगभग 25,000 ये त्रिगुणोपासक कटका मर गए वहां पर भी लेन गए थे। बेड़ा पार करान हो गया, बेड़ा गर्क। तो यहां परमात्मा कहते हैं, तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा करद चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध कमावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे। काटे शीस नहीं दल करुणा, और ये जग में संत कमावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वाजा तेग चलावे हैं। हर की पैड़ी कहें, भगवान का स्थान कहो, भगवान की छाती पर ये कुकर्म कर दिया, 25,000 कटका मर गए। लेली पर भी टिंडे वहां पर, ये है इनके तीर्थ स्थान नहाने के। और किसी को मना करता है तो इन्होंने कहा, हमारी तो भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया। अरे ये कोई भावना हुई? अब जैसे कोई बालक, कोई बिजली का तार टूटा पड़ा है, उसमें स्पार्किंग हो रही है, बच्चा उसको आतिशबाजी जानकर पकड़ने जा रहा है, और कोई बुद्धिमान व्यक्ति उसको देख रहा है, उसको भागकर उठाकर उस बच्चे को उसकी जान बचा देता है। बच्चा रोता है क्योंकि उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। वो तो उसको पकड़ना चाहता था, और उसको पता था उस बद्दर पुरुष को कि ये मर जाएगा, तो उसकी भावनाओं को वहां ठेस पहुंचाना अनिवार्य था। तो इस दास का उद्देश्य यही है, इसको अगर तुम ठेस मानते हो तो ठेस सही, पर तुम्हारी जान बचेगी ना, सारी वीरान माटी होगी आपकी, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करके। तो यहां क्या बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। अब चारों वेदों में ये प्रमाण है कि वो परमात्मा अपन ऊपर सतलोक में रहता, तीसरे मुक्ति धाम में, और वहां से चलकर आता है गति करके, बिजली जैसी गति से। और जैसे विद्युत अपने आकर्षण वाली वस्तु पर गिरती है, ऐसे ही वो परमात्मा अपने प्यारी उस श्रेष्ठ दृढ़ भक्तात्मा को ही आकर मिलता है, वहीं आकर वो उपस्थित होता है।
और फिर उसको ज्ञान सुनाता है, उपदेश देता है, तत्व ज्ञान से परिपूर्ण करता है। फिर वो प्यारी आत्मा आगे उनको परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को जनसाधारण तक पहुंचाने की पूरी चेष्टा करता है। उनमें से कौन कौन है वो दृढ़ भक्त और अच्छी आत्माएं जिनको परमात्मा मिले इस कलयुग में? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुरुगदास साहिब जी, ये अरोड़ा जाति से थे, खत्री जाति से, किसान थे। और आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, लेकिन ये भी कालूराम मेहता खत्री यानी अरोड़ा जाति से ही थे और सिख धर्म के प्रवर्तक यही माने जाते हैं। आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, जिसके उपलक्ष्य में ये शुभ समागम हो रहा है। जिस दिन परमात्मा कबीर साहब सतलोक से चल कर आए थे, वो सतपुरुष और अपनी उस दृढ़ भक्त अच्छी आत्मा गरीबदास जी को मिले थे, सचखंड दिखा था और वापस छोड़े थे। ये वही समागम हो रहा है। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले, इनको भी ऐसे ही मिले थे और 3 दिन तक इस गीसा साहिब जी का भी ऐसे ही स्थिति रही थी, बेहोश पड़े रहे थे। गरीबदास साहिब जी को भी 8-7 घंटे तक ऐसे ही मृत मान लिया गया था। और ऐसे दादू साहिब जी भी 3 दिन तक बेहोश पड़े रहे थे। ऐसे ही नानक साहिब जी भी 3 दिन तक उनको अंतर ध्यान कर दिया गया था, उनके शरीर को कहीं रख दिया गया था परमात्मा द्वारा, और सचखंड दिखाकर, सतलोक दिखाकर अपने से परिचित करके बेई नदी से लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ दिया था। उसके बाद उस महापुरुष ने अपनी नौकरी त्याग दी, परमात्मा का प्रचार किया, 12 वर्ष तक घूम घूम के परमात्मा से प्राप्त ज्ञान का, और फिर 16 वर्ष तक बैठ के अपने घर पे साधना की। परमात्मा ने संकेत कर दिया था कि बहुत हो गया, अब अपनी भक्ति करो, पीछा छुटवाओ, अब आने दो समय, फिर देखेंगे। अभी सतनाम उनको दे दिया था आदरणीय नानक साहब जी को, लेकिन आगे ना देने को की प्रतिज्ञा करा दी थी कि किसी को नहीं बताना अभी, नहीं तो इन काल के दूतों नकली पंथों के हाथ में लग जाता है सतनाम 2 अक्षर का। आज इन्हें कह खगा भी को नहीं पता सतनाम है क्या, परमात्मा ने ऐसा गुप्त रखा और आपके लिए खजाना खोल दिया। अब इस एक सेंटेंस, एक पवित्र वाणी को आपके समक्ष सरलार्ज करने के लिए कितना उदाहरण देने पड़े। कौन सी वाणी को? ओए होए, सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाही। पुण्यात्मा, आप तो बालक हो और काल के नकली सुख की भांग पिए पड़े हो। जिसका बालक बिगड़ जा, निकम्मा हो जा, शराब स्वरूप पी के कितनी गिरा पड़ा हो, तो पिता को माता को पता लग जाए, दौड़े जाया करें, उसने लाओगे, उठा समझा बुझा के नवावा धोवाएंगे, उसको कोई ऐसी औषधि देंगे जिससे उसकी शराब उतर जा, क्योंकि वो उसके हमदर्द हैं। तो आप तो हम सभी काल की भांग पिए पड़े हैं। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। सब एक ही प्रकार की बातें बोलते हैं, इनमें माया दिखाई देती और कुछ भी ना दिखता। इनको मालूम है कि वो व्यक्ति करोड़पति था, 1 सेकंड में मृत्यु होगी। अब कहाँ गया वो करोड़पता, उसके साथ कहाँ गई वो माया। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी फिर जम के पड़े जंजीरम। परमात्मा कहते हैं, भक्ति बिना क्या होता है, ये भ्रम रहा संसार। एक रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार, रतन एक रति कंचन 1 ग्राम गोल्ड भी नहीं प्राप्त कर सका, सारी सोने की लंका बना रखी थी, जाते समय कुछ नहीं लेकर जा सका। तो यहाँ हमने जीने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं केवल वही संग्रह करनी चाहिए। इसे ज्यादा हम करते हैं तो बकवाद कर रहे हैं, क्योंकि हमने सतलोक चलना है। सतलोक में वो सथाई सुविधाएं हैं, यहाँ सथाई है ही नहीं। हम एक दूसरे को लूट खसोट करके कोठी बंगले बनाते हैं, मृत्यु हो जाती है तुरंत और गधे बने फिरते हैं। जैसे एक गवर्नर था,
हिमाचल प्रदेश और पंजाब का 2 जगह का चार्ज था और रिटायरमेंट के निकट आ रहा था। उसने सोची बुढ़ापे का समय हिली स्टेशन पर गुजारा करूंगा, वहां पर एक प्लाट ले लेता हूं पहाड़ों पर। वो प्लाट लेने के लिए 3 करोड़ रुपये, पहले 100 के नोट थे, ये छोटे नहीं बड़े नोट नहीं थे, 500 और 1000 के उस समय। 100 के नोट 3 करोड़ है। एक जीप में आवे, जीप में आवे को नहीं, इतने हो जाते। वो धर लिया हेलीकॉप्टर में, उसने बयाना देने गया था, प्लाट खरीदने गया था और साथ में परिवार साथ में आप बैठा जा था। वो इतने लोड में हेलीकॉप्टर क्रश हो गया, वो स्वयं भी मरा, परिवार मर गया, एक लड़का शेष रहा था, बाकी सब मर गए उस हेलीकॉप्टर में। और उन नोटा न गडरिए ठाए फिरे, गधे खावे भेड़ खाओ कागजान, और वो मर गया वहां पर। और फिर पता समाचार पत्रों में आया था कि 40 करोड़ रुपया उस टाइम, 40 करोड़, 100 के नोट 40 करोड़ एक बहुत बड़े हाल में नहीं आवे। और उसने बताओ अपने नीचे तय खाना बनवा रखा था, बेड थे घने, जो ये बोल रहे हैं इनको, इनके अंदर वो डाल रखे कपड़े दरा करते हैं उसमें, उनमें ठोक रखे थे। बता वो बना फटा, वो बनेगा किसी गधा, किसी कुत्ता, सुअर, बैल बन के पूरे करेगा जो लूट रखे थे, और वो जोड़ा जाड़ा यहीं रह गया। तो ये ज्ञान हमने सत्संग से समझना पड़ेगा। जब भक्ति करनी है, परमात्मा पाना है, तो आपने ये मर्यादा, इस नियम से रहना पड़ेगा। और आपको आवश्यकता कुछ वस्तु की होगी तो भगवान आपको अनायास ही देगा, आप देगा। आप इस मर्यादा से रहें। तो अब क्या बताते हैं कि आप जी ने इधर ध्यान कभी दिया नहीं जी, क्योंकि इधर ध्यान तो जब दे जब हमें कोई बताने वाला हो। हमें तो ये गुण गाएंगे, बजले रे भगवान, भगवान किसा भगवान निराकार, चलो भाई निराकार होगा। अब भगवान से हम मिलना चाहते हैं, हर भगवान निराकार बताते हैं, हमारी बुद्धि काम नहीं करे थी कि ये क्या बोल रहे हैं, बकवाद कर रहे हैं। अब जैसे किसी बेटी का विवाह करते हैं माता पिता, और उसकी माता बताती है, बेटा बेटी जिस लड़के से हम तेरा रिश्ता करके आए हैं वो ऐसा है, उसके पास ऐसी संपत्ति है, उनका ऐसा मकान है। तो रुचि बनती है बालक की। और कोई नो कह दे बेटी तेरा विवाह कर दिया और पति तेरा है ही नहीं, वो तो निराकार है, तो वह बता के गड्ढेगी वहां पर, वह क्या करेगी उस निराकार पति का। तो अब हम परमात्मा से मिलने की चेष्टा करते हैं और कहते हैं भगवान निराकार है। और ये राधा स्वामी पंथाले, धन धन सतगुरु पंथ सिरसाले, डेरे वाले, सच्चा सौदे वाले, और जय गुरुदेव वाले, और ये जनौद वाले, भिवानी वाले, ये राधा स्वामी पंथ समझो सारा ही। और इनका विधान है कि सतलोक में भगवान नहीं, सतपुरुष नहीं है, वहां तो चेतन ही चेतन है, चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है। और आत्मा उस प्रकाश में ऐसे मिल जाती है जाकर जैसे बूंद समंदर में, उधर डूब कर मरना हो गया, फिर कोई बात हुई है। तो ये विधान है, करोड़ों व्यक्ति डबो दिए इन अज्ञानियों ने, शास्त्र विरुद्ध साधना करा के काल के जाल में फंसा दिए। अब कहें तो दुख मानते हैं श्रद्धालु भी कि रामपाल तो आलोचना करता है। आलोचना की परिभाषा बदल ली तुमने अज्ञान के कारण। सत्य कहना आलोचना नहीं होती, वह सत्य होती है। आलोचना होती है किसी के बारे में झूठी बकवाद करे। हम तो विद प्रमाण बोलते हैं, आप ही के पुस्तकों से दिखाते हैं कि ये देखो दुर्गति हो रही तुम्हारे इस परम धनी शिवजाल की, भूत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में फिर शंका समाधान करने लग रहा बैठ के। वो कहते हैं तो अनामी लोक में चला गया, अनामी लोक में कहाँ गया, तो बुक्की लोक में आ गया। अब यहाँ क्या बताते हैं, सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। गरीबदास जी कह रहे हैं कि एक दास बनकर आए भगवान, सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, उतरे सतलोक से चल के आए, और किस उद्देश्य से, जीव उदाहरण जगत गुरु। और कहते हैं बार बार बलि जाऊं मैं,
गरीबदास जी कहते हैं बलिहारी जाऊं इस परमात्मा के ऊपर जो किसे दयालु हैं, कैसे दयालु हैं। सतलोक से इतने सुंदर लोक को छोड़कर हमारे लिए यहाँ आते इस गंदे लोक में जहां पर आहार भी उपलब्ध नहीं ढंग का। और दास बन के आए कबीर दास, कबीर दास सांस गेर जितनी वाणी बोली कबीर दास, दास कबीर। परमात्मा जब क्यों उन्होंने दास कहा कि हमने भी यदि सतलोक पाना है तो ऐसे ही हम अपनी क्रियाएं बनानी पड़ेंगी। यहाँ पर कोई भी जिसने अपने आप को स्वामी माना है वो पेटे हैं अंत में। किसी राजा को देख लो, इन हिरण्यकशिपु को देख लो और रावण को देख लो, भक्ति करें और साथ बकवास नहीं चलेगी। अब रावण जैसी साधना कोई नहीं कर सकता, अपने यहां से धड़ काट कर चढ़ा दी, भगवान के निमित्त समर्पित कर दिया। लेकिन कुठोड़ कुपात्र के स्थान कुपात्र को दे दिया, वो शीश सुपात्र को देता तो लाभ होता। शिव की उपासना तमोगुण की करके राक्षस कहलाया। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में स्पष्ट किया है, तीनों गुणों की उपासक रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, वो मेरी भक्ति भी नहीं करते, गीता ज्ञानदाता कहता है। तो यहाँ क्या बताते हैं, सेवक होकर उतरे और इस पृथ्वी के माँ जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जा। जगत गुरु यानी सबका गुरु, सबको तत्व ज्ञान देने वाला केवल एकमात्र कबीर जी हैं और वही परमात्मा है। अब फिर बताते हैं वो कहाँ आए, काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अधारे। अदर अधार यानी ऊपर तो नीचे आए। मोमन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदारे। मोमिन यानी उस नीरू नामक मुसलमान जुलाहे को परमात्मा ने जंगल में दर्शन दिए, लहर तारा तालाब पर। अब उस परमात्मा का कितना सुंदर शरीर था। कोट कर्ण शशि भान सुध आसन अदर विमाने, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणी। अब परमात्मा का कहते हैं ऊपर आसन अधर विमान। सतलोक में तो उस परमात्मा का ऐसा शरीर है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा, ऐसी शोभा है। कोट किरण शशि भान सुध, शशि माने चंद्रमा, भानु माने सूर्य। कोट किरण शशि भान सुध वो आसन अधर विमाने। और वही परमात्मा फिर कहते हैं बालक रूप में, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। कहते हैं माई का नीरू ने जब परमात्मा को सीने से लगाया, कहते हैं उसके प्राण आत्मा में एकदम शांति छागी, जैसे बर्फ जले हुए पर बर्फ रख दी जाती है, एकदम शांत कर देता है। फिर क्या बताते हैं, गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकनते, जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। उस माई ने उस बालक शिशु रूप धारी बालक को कहते हैं मुंह चूम्या, गोद में लिया। और परमात्मा का कैसा रूप था, हेम रूप झलकंत। हिम, हिम माने बर्फ। और परमात्मा कबीर जी बालक रूप में कैसा सुंदर शरीर था, कहते बर्फ जैसा सफेद शरीर। जैसे कोई कपड़ा लेने जाते थे ना दुकान पर तो यूं कहा करते, भाई स्नो व्हाइट कलर देना। स्नो व्हाइट माने बर्फ जैसी सफेदी वाला। तो यहाँ कहते हैं हेम रूप, गोद लिया मुख चूम के और हेम रूप झलकंत, हिम की तरह झलक रहे थे परमात्मा। और जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। इतना सुंदर शरीर मालिक है, जगमग जगमग काया करे जैसे नरे पद्म चमक रहे हों, इतना सुंदर नूर था दाता का। फिर ये सा रूप दिखा के फिर अपने सिंपल बालक के रूप में हो गए। अब नीरू स्नान करके बाहर आया और नीमा उस बालक के प्यार में इतनी मदहोश हो गई थी, वो सब सुध बिसरा बैठी थी। बार बार कभी ऊपर को देख रही थी, कभी बालक के मुख को देखकर सो शुक्र बना रही थी, गद गद हो रही थी और झूम रही थी।
अब उसने देखा कि नीरू ने अपना आइडिया लगाया कि पहले हम हिंदू थे, हमें बाई फोर्स मुसलमान बना दिया। अब हिंदुओं से हमारा लिंक नहीं, मुसलमानों में ऐसी अभी कोई हमारी पकड़ नहीं। अब हम इस बच्चे को घर ले जाएंगे, लोग कहेंगे कहां से लाए, हम कहेंगे कमल के फूल पे, लोग कहेंगे कमल के फूल पर बालक विराजमान हो ही नहीं सकता, ये झूठ बोल रहे हैं। और कहेंगे, पूछेंगे इनका माता पिता कौन है, उसके वापस देकर आओ, हमें पीटेंगे, छेतेंगे, हमें घर से बाहर निकाल देंगे, बच्चा भी छीन लेंगे, अनाथालय में दे देंगे। गुणात्माओं, परमात्मा के मार्ग में यदि आपने कदम रखना है तो इसमें अविश्वास नहीं होना चाहिए। जैसे क्योंकि बगैर ज्ञान के व्यक्ति तो कुछ भी बोल सकते हैं, वो कह सकते हैं कि कमल के फूल पर बालक हो ही नहीं सकता, वो रुक ही नहीं सकता। भगवान ने पृथ्वी रोक रखी बगैर किसी स्तंभ के, बगैर किसी सपोर्ट के, और ये घूम रही है खुद भी और वैसे भी घूम रही है ऐसे, तो परमात्मा क्या नहीं कर सकता। फिर भी आपको एक उदाहरण बताते हैं। इस दास को क्रोथा कांड के झूठे केस में जेल में कुछ समय व्यतीत करना पड़ा। वहां पर एक कर्मचारी था, यानी वार्डन था, जिस वार्ड में मुझे रखा हुआ था। तो वो आते थे, चर्चा करते थे, पूछते थे महाराज कारण क्या हुआ, सब उनको सच्चाई बताते थे। वो भी परिचित हुए सच्चाई से, एक सचमुच आपके साथ तो ये राजनीतिक षड्यंत्र है, हम भी अब बहुत महसूस कर रहे हैं। तो फिर ज्ञान चर्चा होती थी, तो हमने कहा कबीर इज गॉड, ऐसे ऐसे वो अवतरित हुए, कमल के फूल पर आए। तो उससे पहले वही वार्डन, वो पुलिस वाला कह रहा था, 2 दिन पहले चर्चा चल रही थी, कहने लगे जी हमारा एक मित्र है पुलिस वाला, उसके घर पे एक बथुआ है। बथुए का पौधा आपने देखा होगा, 1.5-2 फुट का होता मैक्सिमम, हमने तो इससे बड़ा देखा नहीं था। वो बता रहा कि बथुए का पौधा 10 फुट ऊंचा है, 10-11 फुट, और नीचे से उसका पेड़ जो है तना लगभग 3-4 इंच मोटा है, और वो सदाबहार है, 12 यानी पूरे वर्ष वो हरा भरा रहता है, उसके पत्तों का साग बनाकर खाया जाता है। अब हमने तो अविश्वास हुआ, नहीं भी होगा, हो सकता कोई बड़ी बात नहीं। अब फिर एक दिन ये चर्चा चली जब इस दास के साथ के भाई परमात्मा कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए, तो यहां आकर वो अड़ गया न, बोला जी यह बात नहीं समझ में आती आपकी, और सारी मान लेंगे, लेकिन कमल के फूल पर बालक कैसे रुक सकता, वो तो बिल्कुल पत्ते से होते। मेरे फिर वह बात याद आएगी, मैं कहने लगा भगत एक बात बताओ, आप परसों बता रहे थे कि आपके एक मित्र के घर पर एक बथुआ है, और वो 2-3-4 इंच मोटा उसका तना है, और 10 फुट ऊंचा लंबा है। ये संभव हो सकती है? कभी देखा तो नहीं, हमने तो 2 फुट से ऊपर कदे बथुआ देखा नहीं, हम किसान परिवार में जन्म हमारा। और आप ये कह रहे हो कि ऐसा धर्म, वो भी मान रहे हैं कि परमात्मा कुछ भी कर सकता है, उसकी बुद्धि सेट होगी तुरंत। जब एक 10 फुट का बथुआ हो सकता है, तो क्या कमल का फूल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता जिस पर बालक लौट जाए? तुरंत मान गया, ने बोला जी हो सकता है, 100 हो सकता है। न्यो पे चल रहे थे हम, आप पे कह रहा है ईसा बथुआ देखे, और मैं न्यो को नहीं मान सकता, मैं वो तो बथुआ इससे ऊपर होता ही नहीं, तो वो मान गया। तो पुण्यात्मा, ऐसे हमने सध्यात्म मार्ग को समझना है, इसमें इम्पॉसिबल नहीं होता कुछ भी। एक उदाहरण बताते हैं, कबीर परमात्मा का एक साधक था। हम कैसे साधक हैं, हम भगवान के ज्ञान को अवश्य सुनते हैं, लेकिन मनमुखी तुरंत हो जाते हैं। अब वो साधक घर छोड़ के बैठ गया जंगल में, उसमें पहाड़ पर जाकर बैठ गया, और वहां दिन रात भक्ति कर रहा था, साधना करता था। एक दिन वो क्या करता था, वहां से नीचे उतर कर आता था, एक सरोवर था नीचे, थोड़ा पहाड़ से नीचे की तरफ, पहाड़ी पर ही था, बना हुआ था, लेकिन वो और ऊंची पहाड़ी पर रहता था। वहां आकर स्नान करता था और जल भर ले जाता था अपना करमंडल में। एक दिन वो बीमार हो गया, इतना असहाय हो गया
कि वो स्नान करने मुंह धो नहीं सकता था, और मुंह धोए बिना वो भगवान नहीं बच सकता था। इस तरह की अपनी अटकल बना रहा था। तो वो रोने लग गया बहुत बुरी तरह, हे भगवान, अब मैं मुंह धोऊंगा कैसे, मुंह धो नहीं सकता, आपको याद कैसे करूंगा, ऐसी तरफ कर रहा था। अब कहते हैं दारी मेरे संत की मोह से मिटे नहीं अंश। अब उसके लिए परमात्मा ने क्या किया, इतनी जबरदस्त वर्षा कर दी कि पूरी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया, कम से कम 200 400 फुट ऊंचा। और फिर वो जल उस पहाड़ी के निकट पहुंचा जहां वो संत बैठा था। इतना निकट कर दिया वो जल कि उसने ऐसे देखा, अरे जल यहां आ गया, अरे वर्षा इतनी अच्छी होगी। और उसने फिर मुंह धोया, मुंह धो के पानी पिया। फिर उसने देखा कि ये तो सब कुछ नाश हो गया, प्रलय होगी। फिर उसको यह आकाशवाणी हुई कि तेरे लिए ये करना पड़ा मुझे। तब रोने लग गया, हे भगवान, मुझ पापी के लिए इतना अनर्थ हो गया, सारी जनता मर गई मालिक। कहते उसी एक्शन एज इट इज कर दिया, जो कहता हूं एज इट इज, जैसे जो जहां काम कर रहा था एज इट इज कलम पकड़ा थी तो कलम में पकड़ा बैठा वहां पर। तो यहां के बारे में कहते हैं, मौला थल से जल करे और जल से थल कर देत, साहेब तेरी साहेबी अब श्याम कहूं अक्सवेत। परमात्मा एक सेकंड के कुछ क्षण में भी पूरी पृथ्वी पर जल ही जल विनाश कर सकता है। और दूसरे अक्षर में जो का तू, आपको जैसे यहां बैठे हो ऐसा ही बैठा दे। आपका सपना सा याद भी ना हो मेरे गल बनी थी क्या। इतना सामर्थ्य परमात्मा में है। और हम इन अनाड़ियों के कारण, अज्ञानता के कारण, शास्त्र साधना करने के कारण, ईश्वरीय परमेश्वरीय लाभ से वंचित रहने से हम ये सोच बैठे हैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और ये अगर मगर जो है ये हमारे भक्ति मार्ग को समझने में बहुत बड़ी बाधा है। परमात्मा को के मार्ग में कभी भी अविश्वास नहीं होना चाहिए। एक कथा सुनाता हूं। इस दास को जब तक ये ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था तब ऐसे ही कोई जैसा भी कोई ज्ञान देता उसको उसका सच्चाई लगता था हमें। हमारे घर पे हमारे किराए के ऊपर एक आर्य समाज का एक व्यक्ति रहता था। वो टीचर था, वो शास्त्री बताता था अपने आप को, और बहुत अच्छी नेक आत्मा था, बोलन बतलाने का स्वभाव ठीक था उसका। तो मुझे उपदेश प्राप्त हो गया। पहले जब हम चर्चा करते थे उससे तो वो कुछ भी कह देता था, उसकी बात को मानते थे। वो महर्षि दयानंद का पुजारी था। जब दास को ये ज्ञान हुआ, सन 1988 में नाम प्राप्त हुआ, तो 1989 में एक वर्ष बाद दास ने क्या सोचा कि ये भक्ति बोध जो आपको देते हैं नित्यनेम करण की पुस्तक, ये छपवाई। इस दास ने कुछ पुस्तक छपवाई 2000 या जैसा भी, और वो छपवाई इसलिए थी कि गुरुदेव को दे देंगे और वो अब भक्तों को आगे फ्री बांटते हैं। अब वो जब वो ऊपर एक हमने पूजा सतल बनाया था 15 बाई 5.5 फुट का, गैलरी के ऊपर अलग से सेपरेट बना, और उसमें खिड़कियां लगाई थी। एक शीशा टूटा हुआ था, उस उन खिड़कियों के बाहर की साइड में लोहे की जाली लगानी थी। ये मच्छरों से बचाने की होती है ना जालियां, लोहे की जाली। तो ये दास से उसका साइज नाप के ले गया। वो थी, चौड़ाई तो थी 2 फुट 8 इंच, ऊंचाई थी 4 फुट। अब 2 फुट 8 इंच मैंने ऐसे 2 और फिर डैश ला के 8 इंच के ऊपर 2 डैश ला के अपनी इस इंजीनियरिंग भाषा में लिख रखी थी। वो तो आम आदमी भी ऐसे लिखता है। तो वो जाकर के मैंने एक लोहे वाले दुकानदार से दे दी कि भाई ये जाली तैयार कर दे इस साइज की। मैं कुछ और सामान ले आता हूँ। स्कूटर ले रखा था मैंने, छोटा 2 व्हीलर।